हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का वर्णन करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। आप सबको भली भांति पता होगा, ये आपको भी पता है कि 5 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को समस्या इस बात से होती है कि सर कितना लिखना होगा ताकि हमें 5 नंबर मिल जाएं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत ज्यादा लेंदी है, समझ में नहीं आता सर साहित्यिक परिचय लिखें कि जीवन परिचय लिखें, क्या लिखना है। डोंट वरी, सारा डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। और ये श्योर होता है 2023 के बोर्ड पेपर में भी देखेंगे बच्चों, 7 सेट में पूछा गया था। तो 100% ये मतलब 100% वाले टॉपिक होते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आएगा या फिर नहीं। और इसमें जो शब्द सीमा होता है बच्चों वो भी याद रखना होता है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें जो शब्द सीमा वो भी देखकर अपने को चलना है। तो इसमें जो शब्द सीमा है यानी 80 शब्द बोलता है कि 80 शब्द में निपटा दीजिए। ठीक, 80 शब्द में। अब देखिए कोई गिनकर तो लिखेगा नहीं, लेकिन हाँ एक अनुमान हो जाता है कि भाई बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों किस तरह अपने को लिखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे किसकी? तो हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों जीवन परिचय की। ठीक है ना, बिल्कुल इसके बारे में कंफ्यूज मत होइए कि जीवन परिचय लिखा जाता है कि साहित्यिक परिचय, दोनों लिखना होता है बच्चों। जीवन परिचय के अंतर्गत आपको क्या लिखना होता है कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, कब उनकी मृत्यु हुई थी, इतना आपको मेंशन करना होता है जीवन परिचय के अंतर्गत। तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहां पर हुआ था बच्चों? बलिया जिले के दूबे का छपरा एक गांव का नाम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। किस जिले में? बलिया जिले में। ठीक, और इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और जबकि इनकी माता का नाम ज्योतिकली देवी था। तो इतना हमने बताया ना कि आपको हर एक साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय किसी भी लेखक या कवि का लिखना होगा, तो इतना मतलब मेंशन करते हैं जीवन परिचय के अंतर्गत। आगे लिखेंगे बच्चों, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहरा अध्ययन किया, यानी गहन अध्ययन किया, डीपली नॉलेज था इनको, है ना। फिर आगे लिखेंगे सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान किया। ठीक, यानी पद्म भूषण की उपाधि से इनको विभूषित किया या नवाजा। आगे लिखना है कि सन 1979 ईस्वी में रोग से ग्रसित होने के कारण इस यानी यह महान साहित्यकार हमेशा के लिए क्या होता है? चिर निद्रा में सो जाता है। तो ये रहा बच्चों आपका क्या लिखना है? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के अंतर्गत आपको इतना लिखना होगा। ठीक, बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। इन सब टॉपिक को अभी से निपटा करके साइड रख दीजिए। ठीक, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं साहित्यिक परिचय कैसे लिखना होगा। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं साहित्यिक परिचय पर। तो साहित्यिक परिचय आपको किस तरह से लिखना है, चलिए वो देखते हैं। ठीक, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? तो साहित्यिक परिचय में देखिए बच्चों हम किस तरह से लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार। ठीक, प्रख्यात निबंधकार, उसके अलावा आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे। कहने का मतलब देखिए साहित्य जो साहित्यिक परिचय होता है उसमें यह लिखा जाता है कि साहित्य में इनका कितना योगदान था, यानी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या कुछ किया।
ठीक वो चीज। तो ये क्या थे, एक निबंधकार थे, इन्हें निबंध भी लिखना जानते थे। आलोचक, इन्हें ये मतलब आलोचना भी लिखते थे, साथ ही ये संपादक भी इन्होंने किया था, ठीक। और उसके साथ ही ये उपन्यास भी लिखना जानते थे। आगे लिखेंगे तथा इसके साथ ही ये एक कुशल वक्ता, ठीक, एक कुशल वक्ता यानी ये एक लेक्चरर थे और साथ ही एक सफल अध्यापक भी थे, ठीक। और ये क्या है, बंगला, ठीक, ये बंगला व संस्कृत के एक प्रख्यात विद्वान भी थे, यानी इनको बंगला का भी अच्छा ज्ञान था और साथ ही साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। आगे लिखेंगे बच्चों, इनकी रचनाओं में नवीनता, ठीक, यानी इनकी जो रचना है वो उसमें आधुनिकता का ज्ञान होता है और साथ ही साथ प्राचीनता, दोनों का समन्वय है, ठीक, यानी दोनों का मतलब मेल मिलता है। इनकी रचनाओं में नवीनता का भी भाव प्रकट होता है और जब पढ़ेंगे तो प्राचीन चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होगा। आगे लिखना है कि इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया है। देख सकते हैं कि इनका संपादन अभिनव भारती था और विश्व भारती। तो इस तरह से आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है, बहुत ज्यादा लेंदी लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 80 शब्द बोलता है तो ये सब लिखते लिखते आपके 100 शब्द ऑलरेडी हो जाते हैं। हम और ज्यादा खींचेंगे तो ये 150 शब्द में जाएगा, तो ये यहाँ पर हम बेवकूफी होगी बच्चों ज्यादा खींचना। बात समझ में? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं रचनाओं को। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनकी रचनाओं पर, ठीक, इनकी रचनाओं पर आ जाते हैं। चलिए इनकी रचनाएं क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। आपको हेडिंग बनाना है जैसे रचनाओं, इसको थोड़ा साइड रख देते हैं, ठीक। चलिए तो इनकी जो कृतियां हैं, कृतियां में लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें बात करें सबसे पहले निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में कौन कौन सा निबंध था बच्चों? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, ये इनके निबंध थे। अब यहां से देखिए आपको ये इन सबको याद करने का एक फायदा ये हो जाता है, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। भाई पूछ लेगा अशोक के फूल किसकी रचना है, या अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो आप टिक मार देंगे निबंध है। या पूछ लेगा बच्चों कि जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद की रचना निम्नलिखित में से कौन है, कोई दे देगा और एक इसका रहेगा। तो यहां से कई तरीके के क्वेश्चन घुमाएगा, आपको नहीं घूमना है। दूसरा है उपन्यास। तो इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे थे? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, इनका ये एक उपन्यास था। दूसरा चारुचंद्र लेख, ठीक है ना, चारुचंद्र लेख ये इनका एक उपन्यास था। और एक प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्नवा, ये भी इनका उपन्यास था। तो ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। अगला है आलोचना। इन्होंने कौन कौन से आलोचना लिखे थे? तो उसमें था साहित्य सहचर, साहित्य सहचर। अगला है कबीर, अगला है सूरदास, ठीक, सूरदास, ये इनकी आलोचना थे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इनमें मतलब इन्होंने कौन कौन से इतिहास, क्योंकि ये निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और साथ ही इतिहासकार थे, तो सब चीज के बारे में अपने को लिखना है। तो इतिहासकार में बच्चों इन्होंने हिंदी साहित्य एक इतिहास लिखा। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, और ठीक हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया। तो ये इनके क्या थे? इतिहास। तो इस तरह से बच्चों आपको किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिख सकते हैं और आपको 5 नंबर श्योर हैं मिलेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आपको फुल मार्क इसके दिए जाएंगे, कोई भी कटौती नहीं होगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए।